तो चले ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कटरा से शुरुआत करेंगे। आज दूसरे रोज भी हड़ताल जारी है। कल जिस तरीके से कटरा में रोपवे मंसूबे के मामले पर जो संघर्ष समिति है उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था, और आज दूसरे दिन भी ये हड़ताल देखने को मिली और बंद की कॉल आज दूसरे दिन भी जारी है। और आज भी तजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं, और जिस तरीके से कल भी देखने को मिला था कि बंद की कॉल के बाद जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो वहां पर श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। और आज भी लगातार देखने को मिल रहा है। और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से जो त्राकोट मार्ग से संजी छत तक जो रोपवे मंसूबा है उसके खिलाफ जो एहतजाज है उन्होंने ऐलान किया, और कल ही उन्होंने कहा कि 72 घंटे तक की जो हड़ताल है वो जारी रहेगी और तमाम कारोबारी इदारे भी बंद रहेंगे। और कल भी जो सड़कों पर ट्रैफिक था वो भी गायब रहा। और कल देखने को ये भी मिला कि हड़ताल हुई और वहां पर पुलिस ने मुजाहिरीन को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर की तरफ बढ़ने से रोका, जिसके नतीजे में हंगामा भी देखने को मिला। और पुलिस ने 20 एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में भी कर लिया था। और आज क्या कुछ सूरत हाल इस हवाले से भी जानकारी लेंगे, जहां पर श्राइन बोर्ड ने ये मंसूबा जो इसका मंजूरी दी थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मंसूबा तैयार किया गया है। 13 किलोमीटर के पैदल सफर को मुश्किल वो समझते हैं, ताकि वो रोपवे का इस्तेमाल करें और रोपवे के जरिए जो मुश्किलात उन्हें पेश ना आई उसके लिए मंसूबा तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद जब ये मंजूरी दी गई उसके बाद लगातार जो वहां पर दुकानदार थे उनकी तरफ से एहतजाज किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि उनका कारोबार इससे मुतासिर होगा और ये मंसूबा 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ जो बुजुर्ग बच्चे हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के लोग हैं वो भी आज एहतजाज में शामिल हुए, और आज जो वहाँ का यूथ है, नौजवान है, उन्होंने भी एहतजाज में शामिल हुए और उन्होंने भी कहा कि वो आज पूरे दिन भूख हड़ताल में रहेंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वहाँ के यूथ हैं उनकी तरफ से जो एहतजाज है, एहतजाज में शामिल हुए। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन बताएगा कि कल पूरे दिन देखने को मिला बंद की कॉल रही, 72 घंटे का ऐलान किया गया, और कल भी देखने को मिला किसी तरीके की हड़ताल थी, और आज भी क्या कुछ सूरत हाल है आज? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल से जो है जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से एक पीसफुल स्ट्राइक यहाँ पे की जा रही थी, जो कि मुख्य जो वैष्णो देवी ट्रैक से होते हुए बाणगंगा से होते हुए शालीमार गार्डन में जब पहुंचे तो सारे लोग यहाँ वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पुलिस के द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज की गई और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। मगर आज दूसरा दिन है, कल से जो है कटरा के जितने भी जंग यूथ है वो हंगर स्ट्राइक में मेन चौक कटरा में जो फुवारा चौक है, शिरदर चौक है, यहाँ से श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जहाँ से रवाना होते हैं, वहाँ पे कल से जो हंगर स्ट्राइक पे जहाँ पे बैठे हैं उनकी एक ही मांग है, जो लोग हिरासत में लिए, जो हमारे संघर्ष कमेटी के जो मेंबर हैं जिनको हिरासत में लिया, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हंगर स्ट्राइक में यहाँ पे जितनी भी महिला हैं, माता हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और काफी ज्यादा सैलाब जो है उमड़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जी अच्छा सोहन, अभी जो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, लेकिन कल की अगर हम बात करेंगे तो कुछ मुजाहिरीन जो एहतजाज कर रहे थे उन्हें हिरासत में भी लिया था। 20 बता रहे थे कि कारकुनों को हिरासत में लिया था, तो क्या उन्हें रिहा किया गया? इस हवाले से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, उसी के चलते यहाँ पे जो जितने भी कटरा के जंग यूथ हैं वो हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया वो उनको अभी तक नहीं छोड़ा। इन लोगों की ये हंगर स्ट्राइक पे जहाँ पे बैठे इन लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाए। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो ये संघर्ष और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 72 घंटे की जो मोहलत दी थी, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। अगर ये इनके साथ जो रोपवे का जो मसला है जिसके खिलाफ यहाँ पे संघर्ष किया जा रहा है, अगर उसका मसला हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये संघर्ष और भी बढ़ जाएगा। अच्छा समझ बताएगा कि जहां पर ये 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया है और दुकानें बंद कर दी गई और कल भी ट्रैफिक गायब रहा था, और जो श्रद्धालु है वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? उनसे आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से?
जी बिल्कुल, हमने श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश की। श्रद्धालु जो नए साल के ऊपर, क्योंकि साल का एंडिंग सीजन है, काफी ज्यादा श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं और सबकी यही मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से ही शुरू किया जाए। मगर इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कई श्रद्धालु, कुछ श्रद्धालु ऐसे भी देखे गए कि जब कटरा में पहुंचे तो बिना दर्शन किए ही वापिस यहाँ से चले गए, क्योंकि कटरा में जब श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे दुकानें, रेडी फड़ी दुकानें, गाड़ी, घोड़ा, होटल, सब कुछ बंद यहाँ पे दिख रहा है। और श्रद्धालुओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी अच्छा सोहन, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जहाँ पर आज हड़ताल की जा रही है, तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है और आपकी क्या कुछ बातचीत हुई जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्या कुछ कदम रहेगा अगर हड़ताल के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात नहीं सुनी? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हंगर स्ट्राइक पे यहाँ पे बैठे हैं और दूसरा नंबर शालीमार पार्क यहाँ पे जितनी भी संघर्ष कमेटी के जितने भी लोग हैं, जिनके उनके परिवार हैं, वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। फिर से एक बार जो प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। पहली मांग उनकी यही रहेगी कि जो लोग हिरासत में लिए हैं उनको छोड़ा जाए और दूसरी तरफ से जो रोक है वो प्रोजेक्ट को बंद किया जाए। जब तक वो प्रोजेक्ट बंद नहीं होता तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन कोहली जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको कटरा से अपडेट कर रहे थे कि आज भी वहां पर हड़ताल जारी है और जो वहां का यूथ है वो भी एहतजाज में शामिल है। उनकी तरफ से भी भूख हड़ताल जो है वो की जा रही है और लगातार उनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबे पूरे नहीं होंगे उनकी हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वादी कश्मीर में चिले कलान के तेवर सख्त हो रहे हैं और शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। कश्मीर में ज्यादातर मुकामात पर कम से कम दर्ज हरारत में कमी वाक़या हुई है क्योंकि वादी में शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसके नतीजे में डल झील के अलावा कई आबी ज़खायर और कई इलाकों में पानी की सप्लाई लाइन मुंजमद हो गई है। जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से भी माना है कि अगले 2 रोज में सर्दी की लहर जारी रहेगी। ताहम नए साल की आमद 1 से 4 जनवरी तक दूर दूर तक बालाई इलाकों में चंद मुकामात पर बर्फबारी हो सकती है। इधर श्रीनगर में गुज़िश्ता रात भी दर्ज हरारत में कमी देखने को मिली। दर्ज हरारत -7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वादी इस वक्त के मौसम में मामूल से कम दर्ज हरारत का भी सामना कर रही है। पारा गिरने से पानी की सप्लाई लाइनें मुंजमद हो गई है और यहाँ तक कि बर्फ की एक पतली तह ने डल झील समेत कई आबी ज़खायर सतह को ढांप लिया है। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। चिले कलान अगले साल 30 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, लेकिन वादी में इसके बाद भी सर्दी की लहर जारी रहती है। और जहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से जो पानी है मुंजमद भी हुआ है। और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं, वादी कश्मीर की तस्वीर है जहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो आबी ज़खायर है वो मुंजमद हुए हैं और वहीं पर ये बच्चे उस पानी की बात करेंगे आबी ज़खायर के ऊपर खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि जहां पर जम्मू कश्मीर में जो सर्दी की लहर बरकरार है और जो आबी ज़खायर है वो -, डिग्री की बात करेंगे वहां तक पहुंच चुका है टेम्परेचर और जिसकी वजह से जितने भी आबी ज़खायर है कश्मीर में इस वक्त वो मुंजमद हो गए हैं, वो फ्रोज़ हो गए हैं। और जिसके चलते कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वहाँ के बच्चे हैं वो इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और मुंजमद जो आबी ज़खायर है उसके ऊपर वो खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। डल लोगमुत पे फुट्रावन घर तान पे पूरा फुट्रावन अत लगा अगर 1 घंटे लगे अत लगा 2 घंटे फुट्रावन। आज लोगमुत सही, आज फुल फ्रीज गोमुत यह दो दह ज्यादा लगान कम से कम 8 मोट 8 मोट यूता मुश्किल फुट्रावन मुश्किल गसान क्या करो वन कर मजूर दह कर काम दह कर मजबूर फुट्रान खर नत फुट्रावन यूथ शुर कह तकरीबन कस बज तकरीबन नीरान कम से कम 10 बज 1 बज तमें कम हेको नीरित कह क्योंकि माइनस ज्यादा अगर ज्यादा सुली नीरो तेल नीर तबर मकसद तेल फुट यह चीर थोड़ा टेम्परेचर कम तम किन नीरान आज मे बासान
ब्रोट 5 वरी ब्रो 40 वरी ब्रो जम्योमुत तुथु आज नलकं वलकं मा जाम नलकं पूरे जाम फुल जाम गोमुत सोरे तो पत कित पट छु तुई मैनेज करान आब वह दक्षिण खोवर ग एक तरफ से अगर हम डल लेक की बात करें तो डल लेक जो है इस वक्त पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। अगर महकमे मौसमियात जो है फिलहाल के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर हम आज की बात करें तो -7.3 डिग्री सेल्सियस जो है आज रिकॉर्ड किया गया है। मुश्किलात बहुत ज्यादा है लोगों की। अगर हम बात करें, अगर हम लोगों कश्मीर के लोगों की बात करें, जो पानी है वो फ्रीज हो रहा है, घरों में जो पानी है वो फ्रीज हो रहा है। मुश्किलात बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। से निकलना सुबह मुश्किल हो जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि सर्दी जो है इस वक्त अपने बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऐसे आए दिन जो है विंटर सीजन चल रहा है, मगर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर्दी इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कि स्नोफॉल हो जाए या हमारी तो अल्लाह से दुआ रहेगी कि पहले अल्लाह ताला जो है हमें अपनी रहमत से नवाजे, बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में हो जाए ताकि इस सर्दी से जो है सर्दी में जो है थोड़ी कमी देखने को मिल जाए। सर बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है आज, और बर्फ बहुत ज़्यादा जमी पड़ी है, आप देख सकते हो बैक साइड पे आप। और रात का जो टेम्परेचर था -7 के अराउंड पहुंच चुका था। तो अभी हम यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, तो सुना था कि इसके ऊपर बर्फ जम जाती है वाटर के ऊपर, लेकिन आज खूबसूरत नज़ारा देख भी लिया अपनी आंखों से। एक साइड से खूबसूरती, मगर आपको लगता है कि दूसरे साइड से मुश्किलात भी है सर्दी का? हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा, मतलब कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है यहाँ पे, लेकिन वेदर बहुत बढ़िया कूल है। दूसरी साइड से अगर देखेंगे तो इस मौसम के साथ आपको बर्फबारी का इंतजार हो रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि बर्फबारी हो यहाँ पे, तो हम स्नोफॉल भी देखें, कुछ एक्साइटमेंट हो रही है। वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, और कड़ाके की सर्दी के साथ साथ कह सकते हैं -7 तक पारा पहुंच गया। गुलिस्तान न्यूज आपको दिखाना चाहता है कि इस वक्त डल झील का नजारा क्या है। सुबह सुबह का मौसम, सुबह सुबह का ये वक्त, और मगर साथ ही साथ डल झील जो है मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुका है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात भर कितनी कड़ाके की सर्दी रही होगी, जबकि शिकारा चलाना भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सैयाह तो वादी कश्मीर की सैर कर रहे हैं, मगर मौसमी महकमियात ने यह जरूर माना है कि अभी जो है मौसम खुश्की रहेगा, जबकि बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से शिकारा वाला भाई जो है अपना रास्ता, जी हाँ, ठीक करने के लिए, यानी शिकारा को आगे बढ़ाने के लिए इस फ्रोजन एटमॉस्फेयर को क्रश कर रहा है। यानी फ्रोजन अगर देखा जाए तो चारों तरफ, जी हाँ, डल झील जमी पड़ी हुई है, जबकि मुश्किलात काफी ज्यादा है। सुबह सुबह घर से निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। कारोबारी इदारे हो या जी हाँ सरकारी दफ्तरों के मुलाजिम जिनको सुबह पहुंचना है, कह सकते हैं एक साइड से ठंडा ठंडा मौसम है, कूल है, मगर कामकाज को भी आगे बढ़ाना है। फिलहाल डल झील का नजारा और साथ ही साथ मौसमी महकमियात के प्रेडिक्शन को लेकर मैं बात करूं तो बताया जा रहा है कि 27 के बाद, जी हाँ, मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में थोड़ा थोड़ा होगा, यानी जिससे हम कह सकते हैं कि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। फिलहाल मौसम माइनस में। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेंढर में एक शख्स की लाश बरामद की गई है। पुंछ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मेंढर में एक लाश बरामद की गई है। मनकोट के रहने वाले मोहम्मद जावेद के बतौर उनकी शनाख्त हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात भी शुरू की है। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में 30 साल शख्स की लाश बरामद हुई है, और तफसीलात के मुताबिक ये लाश मोहम्मद जावेद नामी शख्स की है, जो मनकोट का रिहायशी था। हुकाम ने बताया कि उसकी लाश मेंढर के एक नाले के नीचे पाई गई। इसके बाद मकामी पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया और कानूनी कार्रवाई के लिए उसको SDH मेंढर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है ताकि इसकी मौत के असबाब का पता चल सके। पुलिस हुकाम इस मामले की मुकम्मल जांच करने में मसरूफ है ताकि किसी भी किस्म की मुश्तबा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और इस शख्स की मौत के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सके। पुंछ के मेंढर से खबर बता रहे हैं, जहाँ पर एक शख्स की लाश बरामद हुई है और फिलहाल पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी है। तो चलो अब आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सभी अस्पतालों को खबरदार किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अस्पतालों को हिदायत जारी की है। बेहोश की दवा का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत जो है वो दी है। बेहोशी की जो दवा है, कहा जा रहा है कि जो गुर्दे हैं उससे ख़राब हो सकते हैं, और हिदायत दी गई है कि उस दवा का इस्तेमाल ना करें
जो सभी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से सभी अस्पतालों को जो हिदायत है वो दी है। दवा के इस्तेमाल को रोकने की हिदायत उस वक्त दी गई जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सोपोर डॉक्टर जुल्फिकार नबी ने 19 दिसंबर 2024 को चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामुल्ला डॉक्टर इकबाल की बात करेंगे तो उन्हें इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों में सेहत के मसाइल सामने आने के बारे में आगाह किया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अस्पतालों को हिदायत दी है कि इस दवा का इस्तेमाल बंद करें, इससे जो खतरा है वो मरीजों को देखने को मिल सकता है। इस हवाले से जानकारी सामने है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान आई को ज्वाइन कर चुके। इमरान बताएगा क्या कुछ जानकारी इस हवाले से। देखिए, ये जो दवा है, जो अद्विया है, बोपी वैक्सीन हाइड्रोक्लोराइड, जो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है और उन ऑपरेशन पेशेंट्स के लिए को बेहोश करने के लिए ये बोपी वैक्सीन क्लोराइड दी जाती है। और ये हिमाचल प्रदेश की एक दवासाज कंपनी तैयार करती है और ये काफ़ी टाइम से ये जो दवा है यहाँ पे दी जाती थी। लेकिन हाल ही में जिस तरह आपने भी कहा कि बीएमओ सोपोर ने इसकी तशखीस की और इसमें उन्हें पता चला कि जिन पेशेंट्स की उन्होंने जराही की, ऑपरेशन किया, तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस उनमें देखे गए। उनके जो किडनी में काफ़ी, गुर्दे में उनको पेन देखी गई और वो काफ़ी सारे जो ऐसे भी पेशेंट्स थे जो ऑपरेशन के बाद जिन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई और उन कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए फिर बीएमओ सोपोर ने सीएमओ बारामूला को लिखा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल इस ड्रग को रोक दिया गया है। और हालांकि 2026 तक इसकी जो है यहाँ इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस बोपी वैक्सीन क्लोराइड को रोक दिया गया है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस पाई गई है। और इस हवाले से तमाम हॉस्पिटल्स को भी डायरेक्शंस दी गई है, हिदायत दी गई है कि फिलहाल इस एनेस्थीसिया के ड्रग को इमरान बताएगा कि जहां पर इस एनेस्थेटिक ड्रग को बंद करने की बात की गई और काफी वक्त से इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो अब इसका अल्टरनेट क्या कुछ होगा, इस हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा है? इसके लिए पहले से ही सरकार के पास ऑल्टरनेट होते हैं और जो ही ये तशखीस पाया गया और जो ही ये चीज़ सामने आ गई कि इस ड्रग से पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती है और ये ड्रग नाकारा इसको करार दिया गया, तो उसके बाद ही सरकार ने दीगर जो ड्रग्स है वो जो कंपनीज हैं उनसे खरीदी है ताकि मजीद जो ऑपरेशंस है या जो इसमें हॉस्पिटल्स को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल ये जो हिदायतनामा जारी कर दिया गया है और इस एनेस्थीसिया के ड्रग को रोक दिया गया है। बोपी वैक्सीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि हिमाचल प्रदेश की एक दवासाज कंपनी तैयार करती है और वाज़ेह तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में इस ड्रग का इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने कहा कि उन पेशेंट्स के लिए जिनकी जराई होती है, जिनका ऑपरेशन होता है और बेहोश करने के लिए दवा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फिलहाल इस दवा से कई सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आई है और इस तनाजुर में इसे फिलहाल रोक दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को आपको अपडेट कर रहे थे कि क्या कुछ पूरी जानकारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर साबिक सदर रियासत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। साबिक सदर रियासत का 370 पे बयान सामने आया है। दफ़ा 370 के हवाले से उन्होंने बात की है और मौजूदा हालात पर एतमानान बख्श जो है वो है, उनकी तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाना काबिल कबूल नहीं है। करण सिंह की तरफ से ये बयान जो है वो दिया गया है। साबिक सदर रियासत करण सिंह की तरफ से आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने बात की और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाना नाकाबिल कबूल है, उनकी तरफ से जो है ये कहा। जहाँ पर आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि 1846 में हमारे आबाओ रियासत जम्मू कश्मीर बनाई गई थी और उन्होंने कहा कि उस वक्त और आज की हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाना काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत जल्द अज जल्द रियासत को बहाल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ मुवाहिदा किया था, आर्टिकल 370 का इंतज़ाम किया गया था। ये ख़ास एजाज़ था। उस वक्त जम्मू कश्मीर इतने वसाइल नहीं थे, ताहम ये एक आर्जी इंतज़ाम था और बाद में ये निज़ाम 70 साल तक चलता रहा और अब वक्त की ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ रोनमा हुई है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के हवाले से उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 है
हो इसके बाद जो हुर्रियत का ड्रामा है वो खत्म हुआ है, साफ तौर पर उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि पथराव पर भी अब रोक लग गई है और निज़ाम पहले से बेहतर हो गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जो दहशतगर्दी के वाकयात है उनमें कमी ज़रूर देखने को मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हुर्रियत का ड्रामा है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और जो निज़ाम है वो पहले से बेहतर हो गया है। इसके अलावा पीओके के हवाले से भी उन्होंने बात की है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। जहाँ तक पीओके का ताल्लुक है, जंग के बगैर वो मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर है, दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान दहशतगर्द के कैंप चला रहा है और हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो अटल बिहारी वाजपेयी दौर में पटरी से उतरे थे अभी तक पटरी पर नहीं आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने पीओके के हवाले से जो ये है वो कहा। साबिक के सदर रियासत करण सिंह की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।